Rahim. Dear students of class first year, now we are going to discuss the buffer solutions. What are buffer solutions? Solutions ऐसे हो सकते हैं कि एसिडिक हों, उनका pH लेस देन 7 होता है. बेसिक सोल्यूशन हो सकते हैं कि जिनका pH अबव 7 होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन हो सकते हैं कि जिसका pH इक्वल टू 7 होता है. लेकिन हमारे पास एक और किस्म का सॉल्यूशन भी मौजूद है जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन. What is meant by a buffer solution? A buffer solution is a solution which resists change in its pH when a strong acid or a strong base is added in it. डिफाइन हम इस तरह कर सकते हैं कि a solution which resists change in its pH when a strong acid or base is added to it. इसका मतलब है कि बफर सॉल्यूशन का एक खास pH होता है, और जब हम इसमें कोई स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस मिलाते हैं तो इसकी pH के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता. इसका pH मेंटेन रहता है या ये अपने pH को मेंटेन रखता है. Such kind of solutions are called buffer solutions. इसकी दो टाइप्स होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशंस. इसका क्या मतलब है कि जिसका pH जो है वो लेस देन 7 होता है. जिन सॉल्यूशंस का pH लेस देन 7 होता है वो एसिडिक बफर सॉल्यूशंस होते हैं. हाउ दीज आर मेड, इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इसका जवाब ये है, बाय मिक्सिंग a weak acid and its salt with a strong base. दो चीजें मिलाई जाएंगी. एक होगा वीक एसिड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एसिटिक एसिड जो है ये एक वीकर एसिड है, हम एसिटिक एसिड को मिलाएंगे. और दूसरा क्या होगा, साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी हम एसिटिक एसिड का वो साल्ट इस्तेमाल करेंगे जो कि इस एसिटिक एसिड और किसी स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से हासिल किया गया हो. वो कौन सा साल्ट है? वो है सोडियम एसीटेट. फॉर एग्जाम्पल CH3COONA. Sodium acetate is the salt of acetic acid with NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम एसिटिक एसिड को रिएक्ट करते हैं उससे सोडियम एसीटेट साल्ट हासिल होता है. ये वो साल्ट है which is obtained by the reaction of this weak acid with a strong base. So when we mix for example 1 mole acetic acid and 1 mole sodium acetate, we will get a buffer solution, and the pH of this buffer solution will be less than 7, and that will be called an acidic buffer. दूसरी जो किस्म है उसको कहा जाता है बेसिक बफर. बेसिक बफर वो बफर होते हैं कि जिसका pH लेस देन मोर देन 7 हो. बेसिक बफर्स ये कैसे होते हैं? जिसका pH ग्रेटर देन 7 होता है तो इसको कहते हैं बेसिक बफर्स. इसको किस तरह से बनाया जाता है? बनाने का ये तरीका है कि जब हम एक वीक बेस ले लेते हैं
and its salt with a strong acid। इससे क्या मुराद है? हम एक वीक बेस लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वीक बेस है, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज अ वीकर बेस। इसके साथ हम इसका वो साल्ट मिलाएंगे which is obtained by reacting this weak acid with a strong acid, this weak base with a strong acid, sorry। यानी अब हम इसके साथ मिलाएंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड is the salt of ammonium hydroxide which is obtained when this is reacted with strong acid HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, इससे अमोनियम क्लोराइड हासिल होता है। ये साल्ट और ये वीक उनका जो बेस है, जब हम आपस में फॉर एग्जांपल 1 मोल और 1 मोल के हिसाब से मिलाएंगे, तो इसके मिलाने से हम क्या हासिल करेंगे? वी विल गेट अ बफर। और इस बफर का जो पीएच होगा वो मोर देन 7 के बराबर होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं बेसिक बफर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज अ बफर एक्ट, यानी ये बफर एक्ट किस तरह करता है। उसके लिए सपोज करें कि हमारे पास एक बफर है, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड का और एसीटेट का, सोडियम एसीटेट का, इन दोनों का एक बफर हम बना लेते हैं। तो जब अब हम ये दोनों फॉर एग्जांपल एक बीकर में डालेंगे, तो यहाँ हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन होगा, इसमें एसिटिक एसिड अनडिसोसिएटेड स्टेट में भी प्रेजेंट होगा, इसमें एसीटेट के आयंस भी प्रेजेंट होंगे, इसके साथ साथ प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, और जो सोडियम के आयंस हैं, सोडियम के आयंस ये भी प्रेजेंट होंगे। तो 4 किस्म की चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। एक अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड होगा, एक एसीटेट आयन और दूसरा प्रोटॉन होंगे जो इसके डिसोसिएशन से हासिल होंगे। जबकि तीसरी चीज़ जो यहाँ पर होगी वो सोडियम आयंस और एसीटेट आयंस होंगे जो सोडियम एसीटेट के डिसोसिएशन से बने होंगे। अब ऐसा है कि हम इनकी इक्वेशन यूँ लिख सकते हैं कि CH3COOH ये वाटर में डिसोसिएट होता है, ऐसे बनता है CH3COO नेगेटिव, एसीटेट आयन एंड प्रोटॉन्स। सिमिलरली जो सोडियम एसीटेट है CH3COO Na पॉजिटिव नेगेटिव, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, और उससे बन जाता है CH3COO नेगेटिव यानी एसीटेट आयंस एंड सोडियम आयंस। स्टूडेंट्स, ये वाला जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ली शैटले प्रिंसिपल के मुताबिक इसको जब डिस्टर्ब किया जाएगा तो या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा या ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा। तो अब हम सपोज करते हैं कि लेट वी ऐड फॉर एग्जांपल HCl इसमें ऐड करते हैं। जब इसमें HCl ऐड किया जाएगा तो HCl डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। जब H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन HCl के आने की वजह से बढ़ेगा तो मतलब ये है कि यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। तो ली शैटले प्रिंसिपल के मुताबिक जो ये प्रोटॉन्स होंगे वो इन एसीटेट आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे और एज अ रिजल्ट रिवर्स रिएक्शन विल हैपन एंड CH3COOH विल बी फॉर्म्ड। यानी ये जो प्रोटॉन है H positive which is coming from HCl, this will react with acetate ions
CH3COO negative ions which are present in the solution. They will react and convert into CH3COOH. इस तरह से ये प्रोटॉन, फॉर एग्जाम्पल अगर ये HCl हम पेवर वाटर में ऐड कर लेते तो इन प्रोटॉन्स के रिलीज होने की वजह से, इनके कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से पेवर वाटर का जो pH था वो तकरीबन 1 पे आ जाता, 7 से कम होकर 1 पे आना था। लेकिन जब हमने इस HCl को बफर में डाल दिया तो बफर में क्या हुआ कि बफर में इनके प्रोटॉन्स इन एसीटेट आयंस के साथ रिएक्शन कर गए और जब रिएक्शन हुआ तो इसमें अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन गए। तो ये प्रोटॉन समझें कि जो बाहर से आए थे अब ये गायब हो गए, वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे इधर। तो इस तरह से प्रोटॉन्स अपना काम नहीं कर सकेंगे एंड दे विल बी अनेबल टू डिक्रीज द pH फ्रॉम 7 to 1। इतना ज्यादा उसको डिक्रीज नहीं कर सकेंगे। हावेवर लिटिल डिफरेंस उसमें आ जाता है, थोड़ा सा इसका pH डाउन आता है। इसकी वजह ये होती है कि बफर की अपनी एक लिमिट और कैपेसिटी होती है। तो अगर उनकी कैपेसिटी ज़्यादा हो तो फिर थोड़ा सा pH डाउन आता है, लेकिन अगर कैपेसिटी कम हो तो इसका मतलब होता है कि उसका pH जो है ना थोड़ा ज़्यादा नीचे आ जाता है। तो आपने अब समझ लिया कि अगर हम इसमें एसिड डाल दें HCl तो फिर क्या होगा, what will happen if we add an acid। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से क्या होगा कि ये जो NaOH है दिस विल डिसोसिएट एंड विल कन्वर्ट इनटू सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड। ये जो यहाँ पर आपको पहले से मैंने बताया है कि एसिटिक एसिड का लार्ज कंसंट्रेशन यहाँ प्रेजेंट होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बजाय इसके कि सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाए और हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, उसकी बजाय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा और इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम एसीटेट बन जाएगा जो कि एक साल्ट है और साथ ही इसमें बन जाएगा वाटर। मकसद ये है कि ये जो हाइड्रोक्साइड आपने डाला था अब वो वाटर की सूरत में प्रेजेंट है, बिकॉज दिस हैज रिएक्टेड विद द प्रोटॉन ऑफ एसिटिक एसिड एंड इट हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब आपको पता है कि वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस और वो pH को न कम करता है न बढ़ाता है। तो इस तरह से बाय द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड the acetic acid molecules will interact with sodium hydroxide and that will convert into sodium acetate and water, and as a result the effect of addition of sodium hydroxide will be nullified। इसको काउंटर एक्ट किया जाएगा और pH उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि बढ़ना चाहिए। हालांकि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर प्योर वाटर में डाल दिया जाए तो उसका pH 13-14 तक पहुंच जाता है, 7 से बढ़कर 14 हो जाता है। लेकिन जब बफर में डाला जाएगा तो इस बफर में डालने से सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बफर के pH को इंक्रीज नहीं करता, अगर करता भी है तो बहुत थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। ये भी बफर के कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितने कैपेसिटी वाला बफर है। नेक्स्ट है द एप्लीकेशंस आर यूजेस ऑफ बफर्स। बफर सॉल्यूशंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो जहाँ कहीं भी एक ख़ास pH की ज़रूरत होती है या एक ख़ास pH रेंज की ज़रूरत होती है
जिस पर कोई रिएक्शन हो सकता है, कोई प्रिपरेशन हो सकती है किसी चीज़ की, या हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ़ किस्म की फ्लूइड्स हैं उनका पीएच मेंटेन रखना पड़ता है, वहाँ बफर्स की ज़रूरत होती है। हमारा ब्लड जो है ये ख़ुद एक बफर सिस्टम है, उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है जिससे कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट साल्ट्स होते हैं, वो हमारे पीएच के हमारे ब्लड की पीएच को ये मेंटेन रखते हैं। तो नंबर 1 इंडस्ट्री में हम बफर्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोग्राफिक मटेरियल्स, डाइज और लेदर इंडस्ट्रीज़, जहाँ फोटोग्राफिक मटेरियल बनते हों या मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स एंड डाइज बनते हों, या जो लेदर टेनरीज हैं या लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर बफर्स का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ एक ख़ास पीएच मेंटेन रखना पड़ता है। नंबर 2 इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान भी एक ख़ास पीएच मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है, लिहाजा वहाँ पर भी बफर्स इस्तेमाल होते हैं। अदरवाइज़ जो इसमें इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ साल्ट्स हैं वो हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, जिसके नतीजे में फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग नाकाम हो सकता है। तो एक ख़ास पीएच मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान बफर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 एनालिटिकल मेथड्स लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट्स, जैसे हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स के टेस्ट हुआ करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो वहाँ पर भी एक ख़ास पीएच रखना पड़ता है, उसके लिए बफर सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर्स, पीएच मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मुख्तलिफ सॉल्यूशंस के पीएच का पता लगा सकते हैं। तो उसका कैलिब्रेशन किया जाता है, मींस कि ये देखा जाता है कि क्या ये वर्किंग हालत में है या नहीं, और अगर वर्किंग हालत में है तो करेक्ट पीएच ये मतलब मेजर कर सकता है या नहीं। तो इसके लिए एक स्पेशल बफर बनाया जाता है जिसका पीएच पहले से मालूम होता है कि इसका पीएच इतना है, फिर उसमें पीएच मीटर डिप किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। तो अगर पीएच मीटर उतना ही पीएच दिखाता है जितनी पीएच का बफर बन गया था, तो कहा जाता है कि ये पीएच मीटर सही हालत में है और वर्किंग कंडीशन में है, करेक्ट मेजरमेंट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। नंबर 5 बायोलॉजिकल सिस्टम्स डिपेंड ऑन बफर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो बफर्स पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ब्लड है, इसका पीएच 7.35 टू 7.45 होता है। 7.35 और 7.45 के दरमियान में इसका पीएच होता है। इसको मेंटेन रखने के लिए हमारे ब्लड में बफर सिस्टम मौजूद है। अगर फ़र्ज़ करें वो ना हो तो ऐसी सूरत में हम अगर सिरका या एसिटिक एसिड थोड़ा सा भी सलाद के ऊपर या सालन वगैरह में या मुख्तलिफ बारबेक्यू वगैरह के ऊपर डाल के अगर हम पी लें या खा लें तो इस तरह से हमारे ब्लड का पीएच एकदम बढ़ जाएगा। टीयर्स, पीएच ऑफ द टीयर्स इज इक्वल टू 7.40, हमारे जो आंसू हैं इसका पीएच तकरीबन 7.40 के बराबर होता है। यहाँ पर भी एक बफर सिस्टम काम कर रहा है। अदरवाइज अगर फ़र्ज़ करें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी टीयर्स में डिज़ोल्व हो जाए, जो कि हो सकता है, तो उसके आने से हमारे जो टीयर्स का पीएच है वो एकदम गिर सकता है और एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है जिससे आंखों में जलन हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि वहाँ एक बफर सिस्टम मौजूद है जिससे हमारे टीयर्स का जो पीएच है वो 7.40 के ऊपर मेंटेन रहता है। स्टमक हमारा एसिडिक है, उसमें HCl बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसका पीएच 1.65 से 1.75 तक होता है। इधर भी एक बफर एक्ट करता है और हमारे स्टमक का जो पीएच है वो मेंटेन रहता है। इसी तरह से मिल्क का जो पीएच है, दूध का पीएच, ये 6.7 और 6.8 के दरमियान में होता है।
तो अगर ब्लड में अगर मिल्क में फॉर एग्जांपल बफर सिस्टम ना हो तो इसका पीएच या बढ़ सकता है या बहुत कम हो सकता है, लेकिन बफर की वजह से इसका पीएच एक खास पॉइंट के ऊपर मेंटेन रहता है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एग वाइट है, एग वाइट का जो पीएच होता है वो 8.0 और 8.1 के दरमियान में होता है। तो इसका भी एक बफर सिस्टम मौजूद है। अगर फर्ज करो ये ना रहे तो एग वाइट का जो पीएच है वो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। इसी तरह से हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की कल्चर मीडिया होते हैं। बायोलॉजी में आपने सुना होगा कि कल्चर मीडिया होते हैं या मीडियम्स होते हैं, जहाँ पर मिसाल के तौर पर हम बैक्टीरियल कल्चर करते हैं। बैक्टीरियल कल्चर जैसे फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है और एक ख़ास पीएच के ऊपर ग्रो कर सकता है, पीएच कम हो जाए या बढ़ जाए वो ग्रो नहीं कर सकेगा। तो उसको टेस्ट करना हो, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जिस्म में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया चले जाते हैं या प्रोड्यूस हो जाते हैं और हम ये जानना चाहते हो कि ये बैक्टीरिया कितने स्पीड के साथ ग्रो करते हैं, या जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें भी ये टिश्यू कल्चर किया जाता है। तो हम एक ख़ास बफर डालते हैं ताकि बैक्टीरिया के लिए वही एनवायरनमेंट और वही माहौल हो जो हमारे ब्लड के अंदर है और वो अपने जो नेचर के मुताबिक ग्रोथ कर सके। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म की बफर जो है वो इस्तेमाल करते हैं इन कल्चर मीडिया। Hope you have understand the buffers, the composition of buffers, types of buffers and the applications of buffers. Thanks for watching this video और जाते जाते इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। Thanks a lot. Thank you very much. If you have any question, you can ask me in the message box. Thank you very much. शुक्रिया।